हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, आज उत्तराखंड एसआई का एग्ज़ाम संपन्न हो गया है। उम्मीद है आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। चलिए दोस्तों, आज हम इसमें उत्तराखंड एसआई के जो सामान्य हिंदी से 100 क्वेश्चन आए थे उसकी आंसर की लेके आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दूल्हा शब्द का तत्सम रूप है। तो दूल्हा शब्द का तत्सम रूप क्या है? यह है दुर्लभ। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? यह है बादाम। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यशपाल का उपन्यास नहीं है। तो यशपाल का उपन्यास कौन कौन से हैं? दादा, कामरेड है, अमिता है, दिव्या है, और कौन सा नहीं है? सन्यासी। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा नहीं है? सन्यासी। अगला क्वेश्चन, लिपिक द्वारा पत्रों के कच्चे मसौदे या प्रथम आलेख को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है प्रारूपण। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, इसमें से मुद्रा राक्षस का उपन्यास नहीं है। तो इनमें से मुद्रा राक्षस का उपन्यास कौन कौन से हैं? दंड विधान है, अर्धवृत्त है, उपसंहार है। तो कौन सा नहीं है? शोक संवाद। तो मुद्रा राक्षस का कौन सा नहीं है? शोक संवाद। सॉरी, इसका हो जाएगा दंड विधान नहीं है, शोक संवाद है, अर्धवृत्त है, उपसंहार भी है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, दंड विधान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निरपराधी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? ये हैं 3 भेद। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, किसी पत्र प्रकरण के निपटान को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से उस पर की गई लिखित क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है टिप्पण। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, वाक्य अथवा उपवाक्य का वह व्याकरणिक अंश जिसमें एक से अधिक पद हो कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है पदक्रम। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, इनमें से नागार्जुन का काव्य संग्रह है। तो इनमें से नागार्जुन का काव्य संग्रह क्या है? यह तालाब की मछलियाँ। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें कौन सा क्रिया का रूप प्रयुक्त हुआ है? ये हुआ है संयुक्त क्रिया। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो अशुद्ध वर्तनी का शब्द इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, दुरावस्था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में अप्रत्यय प्रयोग हुआ है? तो इनमें से किस शब्द में अप्रत्यय प्रयोग हुआ है? ये हुआ शैव में। ऑप्शन नंबर टी। अगला क्वेश्चन, इनमें से अमरकांत द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है। तो अमरकांत द्वारा लिखित उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुर्दों का टीला। ग्राम सेविका लिखी है, सुन्नर पांडे की पोतोही ये भी लिखा है, बीच की दीवार ये भी है। तो कौन सी नहीं है? मुर्दों का टीला। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो इनमें से अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, नौकर पानी भरता है। अगला क्वेश्चन, बोलने या लिखने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? उत्तम पुरुष। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। तो इनमें से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, अटारी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन से हैं इनमें से? ऑप्शन नंबर ए, विराट। अगला क्वेश्चन, महाभोज उपन्यास के रचनाकार हैं। तो महाभोज उपन्यास के रचनाकार कौन है? ये हैं मन्नू भंडारी। ऑप्शन नंबर बी, मन्नू भंडारी। अगला क्वेश्चन, वर्ण वह मूल ध्वनि है। तो वर्ण क्या है जिसके खंड न हो सके? ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुहावरा नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक मुहावरा नहीं है? माथे पर बल पड़ना मुहावरा है, गर्दन पर सवार होना ये भी मुहावरा है, हाथ धो बैठना ये भी मुहावरा है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना नहीं है। तो इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला की रचना कौन सी नहीं है? अनामिका है, परिमल भी है, चतुरी चमार भी है। तो कौन सी नहीं है? संधिनी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, रेडियो विज्ञापन के लिए आवश्यक है। तो रेडियो विज्ञापन के लिए आवश्यक क्या है? शब्द चयन है, शब्द संयोजन भी है, साउंड इफेक्ट्स भी है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लोकोक्ति नहीं है। तो इनमें से कौन सा लोकोक्ति नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाक पर सुपारी तोड़ना, ये लोकोक्ति नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सरकारी पत्र नहीं है। तो सरकारी पत्र, अनुस्मारक ये सरकारी पत्र होता है, अधिसूचना ये भी सरकारी पत्र होता है, शासकीय संकल्प ये भी सरकारी पत्र होता है, फीचर ये सरकारी पत्र नहीं होता है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फीचर। अगला क्वेश्चन, जब किसी कार्यालय से मांगी गई सूचना उत्तर समय पर प्राप्त न हो तो उस विषय में स्मरण दिलाने के लिए जिस सरकारी पत्र का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? ये कहते हैं अनुस्मारक पत्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, पेज लेआउट में हेडिंग को अलग दिखाने के लिए कर सकते हैं। तो पेज लेआउट में हेडिंग को अलग दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं? बोल्ड, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, इनमें से श्रीलाल शुक्ल की औपन्यासिक कृति है। तो श्रीलाल शुक्ल की औपन्यासिक कृति कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला पड़ाव। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो इनमें से स्त्रीलिंग शब्द किस में है? नाक में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, गोविंद ने सोहन को पिटवाया, इस वाक्य में पिटवाया शब्द है। तो इस वाक्य में पिटवाया शब्द क्या है? इस वाक्य में पिटवाया शब्द है प्रेरणात्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? ये है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, जिन शब्दों के लिंग वचनादि के कारण कोई विकार नहीं आता है उन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? ये कहते हैं अव्यय, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनुनासिक वर्ग है। तो इनमें से अनुनासिक वर्ग कौन से हैं? ऑप्शन नंबर डी, ण, यू, न, म, ण। अगला क्वेश्चन, जनसंचार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो जनसंचार के विषय में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन कौन सा है? ये है ऑप्शन नंबर बी, इसके द्वारा संप्रेषित सूचना निजी होती है। तो ये निजी नहीं होती है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, शब्द के अंत में लगकर भिन्नता या नवीनता उत्पन्न करने वाले शब्दांश को कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं? प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उद्धरण चिन्ह है। तो उद्धरण चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रीतिकालीन कवि देव की नहीं है? तो इनमें से रीतिकालीन कवि देव की रचना कौन सी नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पद्माभरण। अगला क्वेश्चन, इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो अशुद्धि वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्वादिष्ट। स्वादिष्ट नहीं होता, स्वादिष्ट होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अंडे का शहजादा इस मुहावरे का अर्थ है। तो अंडे का शहजादा इस मुहावरे का अर्थ क्या है? अनुभवहीन व्यक्ति, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द है? ऑप्शन नंबर ए, अंधकार। अगला क्वेश्चन, वस्तु कम और चाहने वाले अधिक, इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक अनार 100 बीमार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द को
निम्नलिखित में से किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? तो इनमें से किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? कुसुम में। ऑप्शन नंबर सी, कुसुम में कु उपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एकार्थी नहीं है? तो इनमें से कौन से शब्द हैं जो एकार्थी नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दल। अगला क्वेश्चन, सिर पर कफन बांधना मुहावरे का अर्थ है। तो सिर पर कफन बांधना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? मरने को तैयार रहना। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, काला घोड़ा में काला है। तो काला घोड़ा में काला क्या है? ये है गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ है। तो नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ क्या है? परेशान करना। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, आधी आई और पानी बरसा वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो आधी आई और पानी बरसा इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? ये है समुच्चय बोधक अव्यय। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन हैं, अंतस्थ वर्ण हैं। तो निम्नलिखित में से अंतस्थ वर्ण कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, य, र, ल, व। ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन या वर्ण। अगला क्वेश्चन, लीला हिंदी प्रबोध है। तो लीला हिंदी प्रबोध क्या है? भाषा शिक्षण संबंधी सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है। तो जयशंकर प्रसाद जी की कहानी संग्रह कौन सी है? इनमें से इंद्रजाल। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनुसंधान का समानार्थी शब्द है। तो अनुसंधान का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अध्यवसाय। इसका हो जाएगा अनुसंधान का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? अन्वेषण। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द है। तो विदेशी शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा? तेंदुआ। ये ठेस, खिड़की, पलक ये कैसे शब्द हैं? देशज शब्द हैं। और विदेशी शब्द कौन सा हो जाएगा? तेंदुआ। अगला क्वेश्चन, अच्छा कल देखा जाएगा इस वाक्य में अच्छा शब्द इनमें से किस रूप में प्रयुक्त है? तो ये अच्छा किस रूप में प्रयुक्त हुआ है? ये हुआ है अव्यय। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोकिला है। तो कोकिला क्या है? यह है एक यूनिकोड फॉन्ट। क्या है? यूनिकोड फॉन्ट। अगला क्वेश्चन, किस संधि में अ अथवा आ के बाद यदि ए अथवा आई आए तो दोनों की जगह आई, और ओ अथवा औ आए तो दोनों की तरह जगह औ हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृद्धि संधि में। किस में होता है ये? वृद्धि संधि में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से योजक चिन्ह कौन सा है? तो इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अहल्या। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, देवेंद्र। अगला क्वेश्चन, डींग मारना मुहावरे का सही अर्थ है। तो डींग मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बढ़ चढ़कर आत्म प्रशंसा करना। अगला क्वेश्चन, जब कोई पदबंध किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए तो उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? ये कहते हैं विशेषण पदबंध। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उच्छृंखल शब्द में कौन सी संधि है? तो उच्छृंखल शब्द में कौन सी संधि है? ये है व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है।
तो इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र हिंदी में प्रकाशित नहीं होता? तो इनमें से कौन सा समाचार पत्र है जो हिंदी में प्रकाशित नहीं होता था? तो ये हो जाएगा द हिंदू, ऑप्शन नंबर सी। ये किस में होता था? अंग्रेजी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृति आत्मकथा विधा की है? तो आत्मकथा विधा की कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी, द्वादश से सोपान तक। अगला क्वेश्चन, देशज शब्द नहीं है, तो इनमें से देशज शब्द कौन सा नहीं है? किनारा। तो किनारा क्या है? देशज शब्द नहीं है। चषक, कलाई और पगड़ी ये क्या हैं? देशज शब्द हैं। किनारा क्या है? विदेशज शब्द। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यूनिकोड फॉन्ट है? तो इनमें से कौन सा यूनिकोड फॉन्ट है? मंगल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संधि संबंधी युग्म है, तो इनमें से कौन सी संधि संबंधी सही युग्म है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, निरादर विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन, कुछ दे दो वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो कुछ दे दो वाक्य में कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन, स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? ये होते हैं 5 भेद, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संदेहवाचक वाक्य है? तो इनमें से कौन सा संदेहवाचक वाक्य है? ये है ऑप्शन नंबर ए, हो सकता है अभी तुम मेरी बात को ना समझो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से श्रृंगार और वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? ये माने जाते हैं सूरदास, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, तो इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इन दोनों में केवल यही अंतर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो इनमें से समुद्र के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? निर्निधि है, अर्णव है, अवधि भी समुद्र का पर्यायवाची है। सुनासीर नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, सुनासीर। अगला क्वेश्चन, ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का य, उ का व तथा री का र हो जाता है। यह किस संधि की परिभाषा है? तो किस संधि की परिभाषा है? यण संधि की, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, किसी नाटक उद्भव और विकास कृति के लेखक हैं? तो किसी नाटक उद्भव और विकास कृति के लेखक कौन हैं? तो ये हैं दशरथ ओझा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा शब्द है जो स्वर संधि का उदाहरण है? तो कौन सा है? ये है अन्वय, ऑप्शन नंबर सी। अन्वय क्या है? स्वर संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, इनमें से विलोम की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन युग्म है? तो इनमें से विलोम की दृष्टि से अशुद्ध शब्द युग्म कौन सा है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनग निरग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से परुष शब्द का पर्यायवाची है? तो परुष शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? कठोर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? तो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मेरे लिए ठंड बर्फ और गर्म आग लाओ, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, हिंदी के स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं, तो ये क्या होते हैं? महाप्राण, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में 6 वर्ण का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद आता है? किस वर्ण के बाद आता है? ये आता है क के बाद, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लुप्त शब्द का विलोम है? तो लुप्त शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? व्यक्त, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म सुर सुर का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी,
तो सूर शब्द का हो जाएगा सूर्य और सुर शब्द का हो जाएगा वीर। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य है? देखते हैं इनमें से कौन सा संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कोई नहीं बता सकता कि प्रलय कब आएगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वचन का शब्द है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो एक वचन का शब्द है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जनता। जनता कैसा शब्द है? एक वचन का शब्द है। अगला क्वेश्चन, सरल वाक्य किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं इनमें से सरल वाक्य किसे कहते हैं। जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य या एक विधेय हो उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, व्याकरण कामता प्रसाद गुरु ने व्यंजन वर्णों की संख्या मानी है। तो कामता प्रसाद गुरु ने व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी मानी है? ये मानी है 33। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कहार शब्द का तत्सम रूप है। तो इनमें से कहार शब्द का तत्सम रूप कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्कंद बहार। तो कौन सा हो जाएगा? स्कंद बहार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संज्ञा पदबंध वाला वाक्य कौन सा है? तो इनमें से संज्ञा पदबंध वाला वाक्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसकी बहन ने मेरे भाई को किताब दी। अगला क्वेश्चन, अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग नहीं होता है। तो अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग कौन सा नहीं होता है? पृष्ठांकन के रूप में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस उपन्यास को रैक्व आख्यान भी कहा जाता है? तो इनके किस उपन्यास को कहा जाता है रैक्व आख्यान? ये कहा जाता है अनामदास का पौधा। ऑप्शन नंबर बी को। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्द है जो तद्भव नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, चरखा तद्भव शब्द नहीं है। ये कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। तो खेत तद्भव है, आंसू तद्भव है, काज भी तद्भव है। तो कौन सा तत्सम शब्द तद्भव शब्द कौन सा नहीं है? चरखा। अगला क्वेश्चन, जब एक सूचना आदेश या अनुदेश एक साथ अधीनस्थ कार्यालयों को भेजना हो तब उस समय पत्र का जो रूप प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? ये कहते हैं परिपत्र। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विधिवाचक वाक्य है? तो इनमें से देखते हैं कि कौन सा विधिवाचक वाक्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आपकी चार से सहमत इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैं आपके विचार से सहमत हूँ। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो किस कृति पे हुआ था? ये हुआ था यामा पर। किस पे हुआ था? यामा पर। कब हुआ था? 1968 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, इनमें से शुद्ध वाक्य है। तो इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुरुजनों पर श्रद्धा रखो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुद्रित जनसंचार माध्यम नहीं है। तो इनमें से कौन मुद्रित जनसंचार माध्यम का नहीं है? तो ये हो जाएगा रेडियो। ऑप्शन नंबर सी, मुद्रित जनसंचार माध्यम नहीं है। क्या नहीं है? रेडियो। अगला क्वेश्चन, इनमें से तद्भव शब्द है। तो इनमें तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कचहरी। कचहरी क्या है? तद्भव शब्द। अगला क्वेश्चन, व्याकरण के नियमों का पालन करते हुए सार्थक शब्दों को वाक्य में यथास्थान रखने के कार्य को कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं? पदक्रम। ऑप्शन नंबर ए। ये हिंदी का अंतिम क्वेश्चन है, कार्यालय आदेश जारी नहीं किए जाते। तो कार्यालय आदेश किस में जारी नहीं किए जाते? ये नहीं किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, विज्ञापन के रूप में। चलिए दोस्तों, आज का भाग यहीं समाप्त होता है। इसके बाद हम लाएंगे सामान्य अध्ययन का पोर्शन लाएंगे दोस्तों, उसकी आंसर की देखेंगे। चलिए, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।